क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब्दुल्ला, आपको कोई परेशानी? नहीं नहीं सर, नो 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 ठीक है, डॉक्टर। यहाँ तक ठीक है। तो 17, 18, 19 P2 है और 20 और 21 P3 है। तो हम पहले P2 को कवर करते हैं एक दिन प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। फिर हम P3 पे आ जाएंगे। अभी हमारा और पी थ्योरी, हाँ, थ्योरी एक दिन। बाद में करेंगे। नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलेंगे। एक दिन थ्योरी, एक दिन हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक दिन लाजमी ओके सर। करेंगे। हाँ, थ्योरी भी वो मोमेंटम बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक तो क्या, प्रैक्टिकल आपको एक दफा आना चाहिए। एक दफा आ गया ना तो फिर आप होमवर्क में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ऑटो ऑटो हो जाता है वो। तो ये बेसिकली चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। जो प्रीवियस है वो भी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और थ्योरी कवर अप हो जाती है। इसमें हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा OMR चल रहा था। OMR के बारे में पता है आपको कुछ? सर ओ एम आर था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क रीडर। उसी की वीडियो चल रही थी जब आप इन हुए। ये, अब हम आ जाते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर। इसके बारे में आइडिया है? जी सर, OCR सुना है मैंने ओसीआर के बारे में सुना। क्या सुना है? सर ये पासपोर्ट के लिए बड़ा इस्तेमाल, तो आइडेंटिटी को चेक करने के लिए इकामा, हमारा हमारा शनाख्ती कार्ड और ये वगैरह। चल, ओके। तो लुकमान आप बताएं OCR के बारे में। सर यही पता है, जब दुलाना बताया कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड अपना, सर क्रेडिट कार्ड भी उसी आ रही होते हैं। मतलब ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है। ये आपके मोबाइल यस में सर। भी अवेलेबल है। जी इस सर। इसका फायदा ये है कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं एडिटेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। नॉर्मल स्कैनिंग करेंगे ना तो वो पिक्चर फॉर्मेट में करता है। लेकिन अगर आप OCR के थ्रू करेंगे तो वो आपको एडिटेबल फॉर्म में ऑप्शन देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्म में स्कैन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये है। इसको क्विकली जरा गो थ्रू करें। सर रीड मैं करूँ या रुकमान? चलो पहले तुम कर लो, फिर नेक्स्ट मान को देखते हैं। Okay. OCR is the name given to a device that converts the text on hard copy documents into an electronic form. OCR software converts this electronic data into a form that can then be used in various applications, packages such as word process or presentation softwares. Uses of OCR, one of the most recent uses is the processing of passwords and identity cards, converting hard copy documents into electronic form, which can be stored on a computer. Used in automatic number plate synchronization (ANPR) systems in car parks. Digesting history, newspaper, and rare books so they can be achieved and used by researchers, preventing damage to the originals. Advantages of OCR. It is much faster data entry system than manually keying in data. Become there is no manual data entry. The number of errors is also reduced. Disadvantages of OCR. The system still have has difficulty reading some handwriting. Still not a very accurate technique. ठीक है, ठीक है, Compression of ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो विपन, आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज OCR? यस सर। सर मेरा एक सवाल है सर, जो हम कैम स्कैनर यूज करते हैं वो भी उसी आ रही है? बिल्कुल, वो OCR ही है। अगर वो आपको एडिटेबल ऑप्शन दे रहा है तो वो OCR एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको हम सर स्कैनर, पीडीएफ फॉर्म। नहीं नहीं, सुनो सुनो। OCR एक टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो वो आपको एडिटेबल फॉर्म में आउटपुट देगा। डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा एडिटेबल फॉर्म में। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्कैनिंग करें तो जैसे पिक्चर लेते हैं ना, वो भी, वो क्या करता है, वो नॉन एडिटेबल होती है। उसको फिर आपको जाके फोटोशॉप पे जाके एडिट करना पड़ता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये जो है, जैसे PDF का आपने बात की ना, PDF यानी ये रीराइटेबल फॉर्म में आपको दे देता है। आप PDF को रीराइट कर सकते हैं। समझ आई? यस सर। अब, सर, हाँ बोलो। सर एक और एडवांटेजेस हम लिख सकते हैं कि हमें ज्यादा मतलब की चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, एविडेंस मतलब क्या क्या होता था,
तो अब हम एक फ्रॉम डिजिटल, मतलब एक मोबाइल फोन तक हम लोग कर सकते हैं। हाँ वेरी बिल्कुल। लाइक हम कैसे। हाँ, जहाँ पे हाँ डिजिटल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको डिजिटल डिलीवर करना है, उसके हिसाब से ये बेनिफिट है इसमें। लेकिन अगर कोई जी सर। हार्ड कॉपी का, एक आपको इसी का प्रिंट निकाल के आप कहीं से भी प्रिंट निकाल के वहां से दे दें। जी जी। ठीक। चलिए लुकमान, आप ये पढ़ें कंपैरिजन ऑफ दिस वन, OMR एंड OCR फीचर। Comparison of OMR and OCR features. A company has decided to produce a questionnaire to gain information from customers. What features of OCR and OMR need to be considered when designing the data capture form? This comparison is needed before the form is designed and the appropriate import method chosen. Table 2.2 summarizes the features of both methods. फिर OCR के पढ़ें आप। OCR, because this method reads handwriting, it is possible for customers to extend their answers to questions. This method can read handwriting, but if the handwriting is poor, it may cause reading errors. OCR is used for converting printed documents to an editable electronic format. OCR requires a complex recognition system. Fewer how to fill in instructions are needed for forms designed to be completed and then read by OCR. While OCR is more accurate than data entered into a computer by keyboard, there are still problems recognizing all types of handwritings, leading to inaccuracies. तो मेन इशू जो है वो हैंड राइटिंग का आता है, अगर प्रिंटेड है तो उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, उसके साथ अगर सिंबल वगैरह आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसमें कोई परेशानी OCR में? अब्दुल्ला आपको? कोई नहीं सर। ठीक है अब्दुल्ला, अब आप OMR पढ़ लें। बराबर। जी सर। OMR, because this involves sharing in losing losing to answer set questions. The information obtained is limited to the choices offered in each question. OMR relies on simple detecting where marks have been made on a page. The position of the marks is compared to a template stored in a memory. OMR simply reads the position of marks, so it is ideal for multiple choice exam papers. This method requires complex and expensive forms to be completed, but the requisition system is simpler than OCR. While this method requires more how to fill in instruction, it is easier and faster for customers to complete OMR forms than to complete OCR forms. OMR is essentially a more accurate method for reading data than OCR. ठीक है, अब्दुल्ला को परेशानी? नहीं सर। ठीक है। So OCR क्या होता है? OCR वही टेक्नोलॉजी है ना, जो आपको ये जैसे पासपोर्ट स्कैन हो रहा है, किसी भी स्कैनर से स्कैन करेंगे और सर OCR। OCR नहीं, सॉरी सर, OMR, हाँ, OMR. OMR हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये MCQ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको चेक करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली यस हम सर, ओके, सही है, हम सही है. की से चेक करते हैं ना, तो ये मशीन में डाल देते हैं, मशीन चेक करके बता देती है कि आपने कौन सा ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा है आपने। तो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बारकोड रीडर। इससे तो आप लोग काफ़ी यूज टू होंगे, सुपर स्टोर वगैरह जी में, सर। लाइब्रेरी वगैरह में जी ये आपको अवेलेबल है। पर इसका सर, ये हर जगह आप, हाँ, ये हाँ तो सर अब हर जगह अवेलेबल होता है, मतलब कि मतलब ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तब भी बार कोड रीडर, हर हाँ, चीज के लिए लाइक बार कोड रीडर। बारकोड रीडर तो अब खत्म होता जा रहा है, इसको ना QR कोड जो है ना, QR स्कैनर, ये QR, ये इसको रिप्लेस हाँ कर वही देगा। मैं बात कर रहा हूँ, हाँ क्यूआर की बात कर रहा था सर मैं, एक्चुअली बार कोड की नहीं, क्यूआर की बात कर क्यूआर की बात कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली बारकोड रीडर भी स्टिल यूज हो रहा है। इसका इसके ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। ये 12 डिजिट कोड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 12 डिजिट कोड में जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं वो बेसिकली होते हैं मैन्युफैक्चरर कोड के, और जो नेक्स्ट 6 डिजिट होते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रोडक्ट कोड के। बाकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है, यानी उसकी प्राइस हमेशा कंप्यूटर में स्टोर होगी। आइडेंटिफाई हम बार कोड से करेंगे। तो बहरहाल स्टिल ये आपको यूज मिल रहा है। ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो बार कोड रीडर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके लिए बस ये कि आपको ये
QR कोड में ये बेनिफिट है कि आप किसी भी डिवाइस से स्कैन कर सकते हैं। बार कोड के लिए ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप बार कोड ही स्कैनर हो आपके पास, कि किसी और डिवाइस से स्कैन नहीं होता। जी सर, अब तो हाँ, ये क्यूआर तो मोबाइल के साथ भी हो सकता है, टैबलेट्स के साथ भी, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस। अब्दुल्ला ये पढ़े जरा ये बारे में, जी बार सर, कोड रीडर। बारकोड अब्दुल्ला barcode हाँ readers सर। are जी, barcode readers are used to read information in the form of barcode. See bar, for example, in Fig 2.24. The readers are usually in the form of barcode scanner and are often built into PZ, POS कहते हैं OS। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहाँ पे आप वो एग्जिट करवाते हैं ना, एंट्री करवाते हैं। हाँ समझ गया जी सर, हम करते स्कैन करते हैं। हाँ, terminals in supermarkets, handle scanners or vans as shown in figure ये हैंडल स्कैनर 2.25। ये राइट साइड पे शो हो रही है। जी सर, मैं पोर्ट हाँ, ये वाला होता है ये। Are also very common for reading barcodes if probability is required. For example, if the barcode are on large or fixed objects. Uses of barcode systems used in करेक्ट। लुकमान supermarket. आप एक लुकमान आप पढ़े यूज ऑफ बारकोड सिस्टम। Uses of barcode systems used in supermarkets and other shops where the goods are marketed with a barcode. The barcodes are used to give information about the product, which enable automatic stock control, itemized billing, etc. to take place. Used in libraries to keep track of books on loan. Used as a safety function in many companies to ensure that electrical equipment is checked on a regular basis. Barcodes are placed on an item to identify it, and a database holds all the information related to the barcode, so it's possible to interrogate the systems as a part as part of a SIST audit. ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है ना, स्टॉक कंट्रोल सबसे बड़ा बेनिफिट है सुपर स्टोर का ना, स्टॉक कंट्रोल। अब सुपर स्टोर में कितनी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हर एक को फिजिकली आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप पहले तो आप इन कर लेते हैं कंप्यूटर में इतने आइटम आए, यानी 100 टूथब्रश आए, टूथपेस्ट आए। अब जितने भी आए, 100 आए, 1000 आए, तो -1 जैसे जैसे परचेज होते जाते हैं तो -1 करते चले जाते हैं। एंड ऑफ द डे कह लें, एंड ऑफ द आवर कह लें, सेल्स मैनेजर को या सेल डायरेक्टर को पता लग जाता है कि क्या आज के दिन कितनी सेल हुई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फिर आपका कंप्यूटर भी अपडेटेड होता है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको बारकोड ड्रिल की वजह से अवेलेबल होता है। यानी आपको फिजिकली काउंट नहीं करना अपना स्टॉक, कंप्यूटर खुद ही बता देगा कि इतना स्टॉक रह गया, नाउ यू कैन री ऑर्डर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ओके। ये अब्दुल्ला आप ये पढ़े एडवांटेज ऑफ बारकोड सिस्टम। Ji sir, advantages of barcode system much faster than keying in data manually and fewer mistakes will be made if used as a way of recording safety testing of components कंपोनेंट। for in components. For instance, electric components, they can help improve safety. They allow automatic stock control. They are tried and trusted technology. Disadvantages of barcode system: relatively expensive system to administer, not foolproof. Barcode can be swapped around on items, can be more easily damaged than RFID tags or magnetic strips. बोले सर ये नो फूल प्रूफ क्या होता मतलब क्या है कि ये फूल प्रूफ नहीं है ना, कि मतलब आपने बारकोड से स्कैन कर लिया है। समटाइम बारकोड के अंदर ना कोई डिजिट मिस भी हो जाता है, तो उसकी वजह से फॉल्स इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो आप है? फिर वो अच्छा आपको अदर वे अराउंड देखना पड़ता है। समटाइम हमने कई दफ़ा सुपर स्टोर में देखा कि प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड नहीं होता। फिर वो फाइंड आउट करते हैं, 10-15 मिनट लगाते हैं कि इस आइटम का बारकोड क्या है। ठीक है, ऐसा भी सर, होता है। हाँ, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कैन के बजाय ना कभी कभी स्कैन नहीं होता, वो की डिजिट भी इन वो लिखते हैं। की इन करते हैं, तो वो डिजिट लिखा होता है ना, उसी हाँ को डाल देते हैं हाँ, ताकि वो उसी को प्रोडक्ट की डाल दो। इन्फॉर्मेशन, हाँ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है, तो वहां से उसका बिल यस। आ जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। सर, आप ये ना जल्दी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि RFID और मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होती थी? ये हम बस। इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ना, जो आपका वो नहीं होता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यस सर। क्रेडिट कार्ड के पीछे ना स्ट्रिप आती थी लगी हुई। आजकल तो उसकी यस जगह सर। सिम सिम आ गई है, ब्लैक स्ट्रिप होती थी। तो आर जी एफ आई सर, डी ब्लैक स्ट्रिप हाँ कार्ड्स में भी है। हाँ बिल्कुल, उसकी जगह अब सिम आ गई है ना। पहले ये हाँ, मैग्नेटिक सिम स्ट्रिप आ होती गई। थी पहले। ठीक है, हम्म उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट्स इट। और हम्म वो क्रेडिट कार्ड चार्ज हो जाता है आपके नाम पे, बिल बन जाता है।
और RFID भी जी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई, ठीक है, इसके थ्रू भी बेसिकली ये टैग होता है, यानी ये इसके थ्रू भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, सर। यानी रिमोटली इसको ना, विदाउट यानी वाईफाई के थ्रू हम इसको कनेक्ट वो कर रहे होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना ये। ओके सर, सर। हाँ बोले अब्दुल्ला बोले। सर ये जो RFID टैग्स है, ये थेफ्ट को भी रोकती है ना? हाँ ये इजीली थेफ्ट भी हो सकते हैं, ये मतलब हाँ, कोई भी। शॉपलिफ्टिंग और हाँ थेफ्ट। ये मेरे ख्याल जी जी पीछे सर। कहीं दिया हुआ है, ये रहा ना RFID, ये एंटीना लगा होता है, ये रीडर है, कंप्यूटर से अटैच होता है ये। जी सर, ये मतलब कि काफी आउटलेट्स और शॉपिंग जगहों में काफी होते हैं, जैसे हाँ ये लिखा हुआ है। कपड़ों की दुकान। ये काफी जगहों में होता ये है जी। रेडी हाँ ये रेडियो वेव यूज करता है टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन टैग, इसका एक टैग लगा होता है। जी अगर सर। आपने देखा होगा आपके क्रेडिट कार्ड में भी ये बना होता है ना। हाँ, बना होता है, यही बना होता है, बना। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या तो आपकी स्लिप में होती है या सिम में होती है या RFID, या उसको RFID से एक्सेस कर लिया जाता है। ठीक है अनुपमा। यस सर। सर, और मेरा एक और सवाल है सर, हम सिर्फ हाँ यही बुक यूज करेंगे या जो पिछले साल आपने वो यूज किया था, क्या नाम है उसका, स्लाइड नहीं, शो? हाँ वो भी है, लेकिन मैं बुक को ज्यादा फॉलो करूंगा, ठीक है। सर लेकिन हम मतलब बुक यूज करेंगे तो मैं। हाँ बुक यूज करें बिल्कुल, बुक ज्यादा ओके बेटर है सर। ना, बुक ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। अच्छा बारकोड हो गया, अच्छा, अभी आ जाएगा QR कोड। अच्छा चले लुकमान आप पढ़े QR कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक। Another type of barcode is the quick response QR code. This is made up of a matrix filled in dark squares on a light background. For example, the QR code in figure 2.26 is a website advertising rock music merchandise. It includes a web address in the code. QR codes can hold considerably more information than the more conventional barcodes described earlier. हाँ बारकोड बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन QR कोड में आप ये देखें जैसे लिखा है 4296 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, अप टू 7089 डिजिट। तो इसके ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें पूरा वेबसाइट का एड्रेस आ जाता है। अभी आने वाले जो QR कोड है उसके अंदर आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ये सब स्टोर कर सकते हैं। जी सर, सब ठीक है। कुछ हो हाँ सकता है ये। बिल्कुल। तो इससे सर ये ये था। मतलब हाँ बोले। मुझे क्वेश्चन, मतलब ये QR कोड्स एक जैसे ही दिखते तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे मतलब हो जाती है, और हमें कैसे पता है ये लाइक कैसे होता है, सब कुछ नहीं समझ ये नहीं तो आता सारा, इसका। ये एक अलग सिस्टम है ना कि QR कोड में इंफॉर्मेशन स्टोर करने का मैकेनिज्म, एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, सेपरेट फील्ड है। जी दूसरा बार कोड के थ्रू जनरेट किया जाता है, तो ये तो सेपरेट फील्ड है ना। अभी तो हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ इट वर्क्स ना। अब जैसे यहाँ पे अभी तो मैं सिर्फ ये बता हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका पर्पस क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। अच्छा अब ये अब्दुल्ला आप पढ़े डिस्क्रिप्शन ऑफ बार कोड्स। जी सर। Descriptions of barcode. A QR code consists of a block of small squares, light and dark, known as pixels. It can presently hold up to 4,296 characters or up to 7,089 digits, and allows internet address to be encoded within the QR code. This compares to the 30 digits, which is the maximum for a barcode. However, as more and more data is added, the structure of the QR code becomes more complex. अच्छा, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए। जी जी। लुकमान यहाँ पे तो परेशानी क्या क्लियर है आपको। Yes, sir. चलो लुकमान आप पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। The three large squares at the corners of the QR code function as a form of alignment. The remaining small corner square is used to ensure the correct size and correct angle of camera shot when the QR code is read. Because of modern smartphones and tablets which allow internet access on the move, QR codes can be scanned anywhere. This gives rise to a number of uses. Advertising products, for example, the QR code in figure 2.26, giving automatic access to a website or contact telephone number. Storing boarding passes electronically at airports and train stations. देखिए By using the built-in camera on एक a mobile. एक मिनट, बेसिकली इन्होंने तीन यूजेस बता दिए जो आपको बार कोड में नहीं मिलेंगे। बार कोड सिर्फ मैन्युफैक्चरर कोड को होल्ड करता है और प्रोडक्ट कोड को होल्ड करता है। जी सर। इसमें जी हाँ अब इसमें वेबसाइट एड्रेस नहीं खोल सकता, लेकिन इसमें ओपन हो सकता है। तो ये उन्होंने टेक्निकल अरेंजमेंट बताई हुई कि ये तीन स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये अलाइनमेंट के लिए कि आप इसको स्कैन कर सकें इजीली फ्रॉम थ्रू द कैमरा। ठीक है।
बाकी बाकी जो ट्रेस में इंफॉर्मेशन होती है। चल, अब्दुल्ला आप ये पढ़े, बाय यूजिंग बिल्ट इन। By using the built-in camera on a mobile, smartphone, or tablet, and by downloading a QR application, it is possible to read QR codes on the move using the following method. Point the phone or tablet camera at the QR code. The app will now process the image taken by the camera, converting the squares into readable data. The browser software on the mobile phone or tablet automatically reads the data generated by the apps. It will also decode any web addresses contained within the QR code. The user will then be sent to website automatically, or if a telephone number was embedded in the code, the user will be sent to the phone app. If the QR code contained a boarding pass, this will be automatically sent to the phone tablet. तो ये बेसिकली इसके बता दिए कि आप क्यूआर कोड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जी आप सर। तो नॉर्मली जैसे हम हमारा जो व्हाट्सएप है वो कंप्यूटर पे भी क्यूआर कोड से चल पड़ते हैं। ठीक है ना, जी जी जी। आपके मोबाइल का फोन का सही सारा बात। डेटा कंप्यूटर पे आ जाता है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है। अब तो लुकमान समझ में आ गया आपको पॉइंट्स याद लग रहे हैं यहाँ तक? Yes. कोई इशू? No, sir. आप ये दिया यूज ऑफ क्यूआर कोड, जरा लुकमान आप पढ़ लें यहाँ से यहाँ तक। Uses of QR codes used in advertising to contain data such as business addresses, phone numbers, email addresses, and website addresses. Scanning the QR code gives all the necessary data on the smartphone screen, or the user is sent automatically to the website embedded in the QR code. Contain links to apps. For example, they can be found in app stores to enable the appropriate apps to be quickly downloaded onto a user's device. Wi-Fi authentication. QR codes can be used to store Wi-Fi network authentication, proof of identity details, including passwords and type of encryption used. When the QR code is scanned using a smartphone/tablet, it will be automatically join that it will be able to automatically join that network. QR codes can be used to deliver augmented reality. ये QR पढ़ा हुआ code can be used to ऑगमेंटेड रियलिटी पढ़ा हुआ है? सर पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन सर पढ़ा हुआ है, लेकिन जी सर पढ़ा हुआ है। ये आगे हाँ आगे सर पढ़ा आएगा, हुआ ये चैप्टर 6 में आएगा, चैप्टर 6। है। नहीं सर, ये तो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, हाँ आपने मुझे चैप्टर 1 कराया में नहीं भी था। है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आगे भी आएगा। बिल्कुल। हाँ आगे आएगा, यस यस। ठीक है, आगे पढ़े। By helping an AR system to determine the positions of objects in three-dimensional space. QR codes have been used to establish virtual online stores where a gallery of product information and QR codes are presented to the customer. For example, on a train station wall, the customer scan the QR codes and the products are automatically delivered to their homes. या, इसमें कोई इशू अब्दुल्ला आपको? नहीं सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर अब्दुल्ला अब आप एडवांटेज पढ़ लें। जी सर। Advantages of QR code. They can hold much more information than normal barcode. There will be fewer errors than with other barcodes. The higher data capacity of the QR code allows the use of built-in error checking system. Normal barcodes contain almost no data redundancy. This is the data which is duplicated. Therefore, it is not possible to guard against badly printed or damaged barcodes. QR codes are easier to read. They do not need expensive lasers or LED light emitting diode. Scanners like barcodes, they can be read by the camera used on smartphones and tablets. It is easier to transmit QR codes with either as text messages or images. It is also possible to encrypt QR codes, which gives them greater protection than traditional barcodes. ठीक है, ये लुकमान कोई परेशानी आते यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन तो पॉइंट्स? No, sir. ओके, चलो लुकमान आप देख लें डिसएडवांटेज ऑफ क्यूआर कोड। This is what. हाँ ये पढ़ लें यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ क्यूआर कोड। Yes, sir. Disadvantages of QR codes. More than one QR format is available.
QR codes can be used to transmit malicious code known as सर क्या ये टैगिंग टैगिंग tagging. Because there are a large number of free apps available to a user for generating QR codes. That means anyone can do this. It is relatively easy to write malicious code and embed this within the QR code. When the code is scanned, it is possible the creator of the malicious code could gain access to everything on the user's smartphone/tablet. For example, photograph, address books, store password, etc. The user could also be sent to a fake website, or it is even possible for a virus to be downloaded. सर ये अटैकिंग क्या होता है? ये अटैकिंग ये वाला यस सर. कह रहे हैं जी ना, सर. क्यूआर कोड कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैलिशियस कोड यानी वायरस। इस एक्टिविटी को हम हाँ अटैकिंग कह रहे हैं, यानी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है ना, एप्स कंप्यूटर. है, तो एप्स का हाँ मतलब सॉफ्टवेयर हो हाँ गया, और वायरस भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो हाँ उस एप्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरस के साथ। अब आप उसको सर. क्यूआर, हाँ बोले। आप कंटिन्यू करें, मैं एंड बोलता हाँ ठीक है। बेसिकली आप उस ऐप को एक वो समझ रहे हैं सॉफ्टवेयर, कि भाई ये क्यूआर कोड का सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू मैं क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे वायरस होगा जो आपके मोबाइल को कैप्चर में ले लेगा, मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इसमें, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। तो क्यूआर कोड के थ्रू आपका मोबाइल एक्सेस हो सकता है somebody else सब। ठीक है, तो ये लिखा है व्हेन द कोड इज स्कैन इट इज पॉसिबल the creator of the malicious code could gain access to everything on the user smartphone. ये clearly लिखा हुआ है। Yeah. The code is scanned. It is possible the creator of the malicious code could gain access everything on the user smartphone. Photographs, address book, stored password, etc. The user could also be sent to a fake website, or it is even possible for a virus to be downloaded. ये सबसे बड़ा इशू जी। रुकमान आप पूछे क्या कह रहे हैं? नहीं सर, सर मैं पूछा. चल अब्दुल्ला आप पूछो। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर. अब तो लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि क्यूआर कोड आपको पता है दिखते तो सेम ही है, मतलब कि ज्यादा पता नहीं चलता है. तो सर नहीं ये तो तो काफी डेंजरस भी हो सकता हाँ, है तो फ्यूचर इसका टाइम्स मतलब में. ये हुआ कि आप अननोन क्यूआर कोड स्कैन ना करें। जैसे हम मैकडोनल्ड में जाते हैं, ठीक है ना, तो हम्म. वहाँ अब उन्होंने क्यूआर कोड लगाया, इसको स्कैन करें, तो वो तो ऑथेंटिक हो गया ना। तो जी आपने सर. ऑथेंटिक वाले को वो स्कैन करना है, अनऑथेंटिक जो जिसको आप नहीं जानते हैं उसे ना करें। हम्म. ओके, अंडरस्टूड सर. अब रुकमान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर बोले। ये जो लिखा मोर मोर देन वन क्यूआर फॉर्मेट इज अवेलेबल, सर ये तो एडवांटेज है कि ज्यादा. हाँ, क्योंकि ये जाहिर है इजीली अवेलेबल है ना, तो डिफरेंट फॉर्मेट है, आप डिफरेंट फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड जो आपने किया वो काइंड ऑफ वायरस हो सकता है। ये सबसे बड़ा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब क्यूआर कोड जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होता तो एक ओके सर. जैसे ही होता है। ठीक है, ये issue। चलें, अब आउटपुट वाइज शुरू कर दें। और टाइम आई थिंक सो ओवर है, तो हाँ 5 मिनट है अभी हमारे पास। ठीक, चलें अब्दुल। इंट्रोडक्शन कर लें. हाँ इंट्रोडक्शन कर लेते ओके सर, मैं रीड करता हूँ. हैं। चलिए पढ़ लें अब्दुल्ला। Output आउट devices and their uses. As the name suggests, these are devices that usually show the results of computer processing in a format that can be understood by a human. For example, on a monitor or on paper. However, some output devices are part of a control system. In these examples, the computer is controlling a process and sends signals to these output devices. ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली यूज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। और ये पुराना मॉनिटर दिखाया हुआ सीआरटी मॉनिटर। तो अगर मॉनिटर की बात करें तो इन्होंने एक तो दिया हुआ सीआरटी मॉनिटर, अब तो ये खत्म हो गया, बहुत शायद ही कि यूज़ हो रहा हो। मेरा नहीं ख्याल की प्रोडक्शन अभी हो रही है। दूसरा एल सी डी है और डी एफ टी है, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। लेकिन एल सी डी भी रिप्लेस हो चुकी है थ्रू एल ई डी। एल ई डी ही अब आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। यस सर. सबसे पहले जी जो सर. आपको आउटपुट डिवाइस दी हुई मॉनिटर दिया और मॉनिटर में स्क्रीन दिया हुआ है, और इसमें ना दो हम्म. टेक्नोलॉजी बताई हुई जो आपकी बुक में लिखी हुई। कैथोड रे ट्यूब, ये टेक्नोलॉजी अभी ऑब्सोलीट हो गई है, इस तरह के मॉनिटर वहाँ भी नहीं रहे। हो सकता है किसी स्पेसिफिक जगह पे आप यूज़ हो रहा हो, अदरवाइज का नॉर्मल यूज़ खत्म हो चुका है।
एलसीडी भी खत्म हो, एलसीडी ने इसको रिप्लेस किया था, अब एलसीडी भी खत्म हो चुकी है, जी सर। उसकी जगह एलईडी आ गई है। चलिए लुकमान आप ये पढ़ें ये वाला पैराग्राफ। While CRT monitors have just about been phased out everywhere, they are included here because these are the only type of device which allows the use of light pens. Consequently, some companies using CAD still use large CRT monitors to enable the use of light pens as part of the drawing environment. हाँ, ये जो सीएडी लिखा है ना, कैड, तो कहते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक सॉफ्टवेयर है जो हम्म। डिजाइन पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। यानी इंजीनियर, जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तो ये कैड सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अच्छा, हाँ वो लाइट पेन होता है, लाइट पेन, लाइट पेन के थ्रू इस पे राइट वही कर, सर। हाँ मैं हाँ इस पे सर मैं राइट वही कर बात कर सकते। रहा था, लाइट पेन। हाँ हाँ मैं ठीक, लाइट पेन की सर, मैं ऊपर पढ़ा था ना, ये एक इनपुट डिवाइस है जो हाँ इन जैसे मॉनिटर तस्वीर की बना था। बिल्कुल ये मैं भी लाइट पेन। बोला था सर, ये लाइट पेन मैंने सुना नहीं था कभी, तो हाँ मुझे पता चला कि तो इसके वही लिए मैंने इस्तेमाल बताया होता ना कि जन एक, तो बेसिकली अब इसका यूज बहुत रेयर हो चुका है। तो कैड के जो यूजर हैं वो उसको यूज कर रहे होंगे अगर उनके पास पुराना मॉनिटर पड़ा है, क्योंकि अब तो ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, जनरल यूज में तो है ही नहीं। अब ये स्पेशल यूज। ये रुकमान आप बोले क्या कह रहे हैं? सर ये पेन वही है क्या नाम है जो आजकल नहीं ये वो सैमसंग पेन, फॉर एग्जांपल नहीं यूज नहीं, करता है? है। एक वो वाला पेन नहीं है, ये वाला वो पेन नहीं है। वो स्टाइलस है, वो है स्टाइलस। ठीक है, ये लाइट पेन अलग से आता है जो सीआरटी पे राइट करने के लिए आता है, सीआरटी स्क्रीन पे। नहीं सर मुझे, सर हाँ वैसे ये उस जमाने में काफी एक्सक्लूसिव सा होगा, महंगा भी अलग से काफी बिकता एक्सपेंसिव होगा। होता था ये, आम जनरल यूज में तो था ही नहीं ना, क्योंकि ये वही लोग यूज करते थे ना जो ड्राइंग्स हाँ वही मैं रिलेटेड बोल रहा हूँ, एक्टिविटी, ड्राइंग ग्राफिक, रिलेटेड सर एक्टिविटी ग्राफिक करते डिजाइनर्स, ग्राफिक हैं। डिजाइनर्स। बिल्कुल। हाँ अब तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो बहुत आसान आसान हो गई ना, ग्राफिक टैबलेट आ गए हैं। ठीक है, ऑन हाँ ऑन स्क्रीन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मोबाइल हाँ। पे या टच स्क्रीन पे सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। जी जी सर, आई थिंक तो टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, कल आप टाइम पे आ जाइएगा 9 बजे। ठीक है, ये लुकमान जी सर, आपको मैं क्या, तो ठीक है, ये लुकमान, सर क्लास खत्म होने से सर पहले कुछ सवाल पूछूं सर आपसे? हाँ हाँ बोले। सर आपने अभी तक कोई टेस्ट लिया? नहीं अभी तक कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट अभी रखेंगे। सर मैं समझा दूं हाँ उसको हाँ अभी धीरे बोले। धीरे। सर आप टेस्ट लाइक जब हमारे चैप्टर खत्म होते तभी आप लेते ना, आपने मेरा भी लिया था हाँ चैप्टर 1 का, टेस्ट। हाँ बिल्कुल, ओरल हुआ था, हाँ लेकिन हम रिटर्न में भी कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम मैं, स्टाइल क्वेश्चन होता है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, तो ये कि चैप्टर के एंड में हम टेस्ट रख लेंगे, ऐसा सही है लुकमान? और सर यस सर, ओके सही है सर। और टाइमिंग क्या है कि कौन कौन से दिन होगी क्लास? सैटरडे संडे 9 PM, सैटरडे संडे। आपके यहाँ 9 PM, 9 to जी 10। हमारा 9 PM। ठीक है, ओके सर। इसको बाइंड ये, ठीक है, तो ये जरा इसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, 9 10, ठीक है। कोई इश्यू होगा तो हम एडिशनल भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोर्स इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा टाइम, बल्कि रिवीजन के साथ हो जाएगा। और यस, और सर आपका यूट्यूब चैनल उधर अपलोड करते हैं ना आप रिकॉर्डिंग्स? हाँ वो अभी भी हो रही है रिकॉर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो भी आपको अवेलेबल होगी। यस सर, जी ओके सर, सर। मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लूंगा वो सारी जो हाँ बिल्कुल, मिस हुआ है। आपके क्या नाम, नुमान की रिकॉर्डिंग भी पड़ी थी उसमें, जो नुमान के साथ सर क्लास अपने में। चैनल की लिंक भेज देना मुझे उस पे व्हाट्सएप पे या। हाँ मैं भेज, मैं इसकी सर रिकॉर्डिंग मुझे भेज भी मुझे दूंगा, भी आपको भेज, मुझे भी भेज बिल्कुल। दीजिए। ठीक है, कल इंशाल्लाह ओके कंटिन्यू सर। ओके करते हैं, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे डेटाबेस एक्सेस का। ठीक है, पेपर 2 का ओके पहले सर। जी सर। टारगेट करेंगे। ओके ओके अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।